इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया में मोदी जी की IMF पे डिपेंडेंट है, इसकी क्या क्या सच है इसमें? वाकई हम इंडिपेंडेंट नहीं है? और उन्होंने आके बड़ा एक वार्म वेलकम किया। और ये आपको पता है कि ये जो वेलकम है, ये जो नूपुर शर्मा वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बिल्कुल बाद में हुआ। सो इट मीन्स के जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो इंडिया को मजहबी लेंस से नहीं देखती। ये बहुत सारे पाकिस्तानियों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है और हम समझ रहे थे यहाँ पे कि शायद जो है वो हम लोग जो है वो जिसे कहते हैं ना कि एक मज़हब ही वो चीज़ है डिटर्मिन करती है कि जिसने हमारा लिंक डेवलप करना है मुस्लिम वर्ल्ड के साथ। लेकिन पता चला कि नहीं, मज़हब नहीं है जो चीज़ लिंक डेवलप करती है, ये नेशनल इंटरेस्ट होता है। अब यूएई और इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है दैट इज़ ऑन बिज़नेस, बायलैटरल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स इन कश्मीर, जो फ्री ट्रेड है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। $100 बिलियन की वो ट्रेड करने लगे 2030 तक। I2U2 में वो पार्टनर हैं। तो अब आप इमेजिन करें कि अगर इंडिया की जो पार्टनरशिप है वो अमारातीज के साथ इस तरह की है, तो आप क्या समझते हैं कि वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड इन दैट? आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान ने, मैं मोस्ट रिसेंटली आपको आज की खबर दे रहा हूँ, ठीक है जी, पाकिस्तान ने अमारातीज को कहा है कि हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि हमें जो है वो ताकि हमारे हम जो लोन्स पे कर सकें। अमारातीज ने उसके ऊपर शर्त लगा दी और वो कहते हैं ठीक है, आप हमसे पैसा लेना चाहते हो, ठीक है हम कर लेते हैं, लेकिन जो पब्लिकली लिस्टेड गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं उसमें हमारे शेयर्स दें, हमारा माइनॉरिटी शेयर दें। 10 से 12% शेयर उन्होंने अमारातीज ने मांग लिया है पाकिस्तान से। ये यूएई की गवर्नमेंट ने एक ऑफर की है और बड़ी फेयर ऑफर मुझे लगती है। द रीजन बिहाइंड है आपको कोई बंदा पैसा नहीं देगा। चाइनीज ने $2 अरब का रोल ओवर किया है जो कि होना था। और फिर ये है कि अभी कुछ 2.3 बिलियन डॉलर उन्होंने उन्होंने जो हमें हमें रिसेंटली बेचा है। अब ये है कि पाकिस्तान जो है वो बेसिकली यूएई का फ्रेंडली कंट्री है। हम हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है हम वहाँ जाते हैं पैसा माँगने, हम जाते हैं वहाँ पे कर्ज़े माँगने जाते हैं, तो उस हिसाब से वो हमें देखते हैं कि ये भई हमारे पार्टनर नहीं है, वो हमें जूनियर पार्टनर समझते हैं। और हमें इस चीज़ का अगर नहीं अंदाज़ा, हम क्योंकि खित्ते में बड़ा अपर हैंड रखना चाहते हैं, तो लेकिन जो वर्ल्ड जो है वो हमें खित्ते में अपर हैंड नहीं दे रही। हमें खित्ते में अपर हैंड तब मिलेगा जब हम इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट हो गए। अभी ये जो अमारातीज़ ने प्रपोज़ल भेजा है, ये बेसिकली इस तरह का प्रपोज़ल उन्होंने उन्होंने इजिप्ट को भी एक भेजा था और उन्होंने इस पे मेरा ख्याल है जो स्टेट ओन्ड कंपनीज़ थी, उसमें कोई $2 अरब का इन्वेस्ट किया था। लेकिन क्योंकि वो अरबी हैं, आपस में सऊदीज़ के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बीच में इज़राइल फैक्टर भी है, अमेरिका फैक्टर भी है, जो कि इज़राइल और अमेरिकन इजिप्ट को सपोर्ट करते हैं। आपको पता है वहाँ पे एक और किस्म की सो दैट सऊदीज़ चाहते हैं, ये सारे चाहते हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड को वहाँ दबाया जाए और ये एक प्रोग्रेसिव या इस तरह की जो डिक्टेटर है जिस तरह सीसी जो है वो आए तो उनको सपोर्ट किया जाए। खैर वो एक डिफरेंट केस है। अब यहाँ पे ये है कि अब यूएई कह रहा है कि हम पैसा लगाते हैं, लेकिन आप जो है वो सबसे पहले हमें वो दें, हमें शेयर्स दें। अब यूएई की जो सॉवरेन फंड है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है और कुछ ग्रुप्स हैं, वो कह रहे हैं कि जी ठीक है हम पाकिस्तान में पैसा, इसी तरह अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है, वो कहते हैं जी हम ठीक है पाकिस्तान में पैसा लगाना चाहते हैं। वो लेकिन उसके लिए लेकिन हमें पता तो चले कि हमारा मुस्तकबिल क्या है। अब आपको पता है रिसेंटली पाकिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान को तकरीबन 27 ट्रिलियन रुपीस चाहिए। ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज मौसूल हो गया है। IMF से कर्ज मुआहदे में अहम पेशरफ्त हुई है। IMF ने 7वें और 8वें जायजे का मेमोरेंडम पाकिस्तान को दे दिया है। वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की जानिब से ट्वीट किया गया है। मिफ्ता इस्माइल ने अपने ट्वीट में मजीद लिखा है कि आज सुबह मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ मौसूल हो गया है। मिफ्ता इस्माइल की जानिब से कुछ रोज़ कबल भी कहा गया था कि जल्द IMF से मुआहिदा होने जा रहा है और इसी सिलसिले में अहम पेशरफ्त हुई है। IMF ने 7वें और 8वें जायजे का मेमोरेंडम पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। खबर दें आपको, IMF से कर्ज मुआहदे में अहम पेशरफ्त। IMF ने 7वें और 8वें जायजे का मेमोरेंडम पाकिस्तान को दे दिया है। वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की जानिब से ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा कि आज सुबह मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ मौसूल हो गया है। IMF से कर्ज मुआहदे में अहम पेशरफ्त हुई है। IMF ने 7वें और 8वें जायजे का मेमोरेंडम पाकिस्तान को दे दिया है। वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की जानिब से ट्वीट किया गया है। मिफ्ता इस्माइल ने अपने ट्वीट में मजीद लिखा है कि आज सुबह
मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ मौसूल हो गया है। मिफ्ता इस्माइल की जानिब से कुछ रोज़ कबल भी कहा गया था कि जल्द IMF से मुआहिदा होने जा रहा है और इसी सिलसिले में अहम पेशरफ्त हुई है। IMF ने 7वें और 8वें जायजे का मेमोरेंडम पाकिस्तान के हवाले चीजें खड़ी रहेंगी। अब आप कहेंगे ऐसी बात क्यों कर दी? उसकी वजह यह है कि मुल्क के माशी मामलात, मालियाती मामलात बैनुल अक़वामी मालियाती और मुआशी निज़ाम के ताबे हैं और हम मजबूर हैं कि बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम के उसूल कवायद व ज़वाबित के मुताबिक चलें। पाक स्टडीज़ की किताब में लिखी हुई बेशतर बकवास में यह साबित करने की कोशिश की गई है कि दुनिया का महवर सिर्फ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अलावा और दुनिया में कुछ भी। सारी दुनिया घटिया, कमीनी, नीच और साजिशी है और 24 घंटे तरक्की याफ्ता ममालिक के वज़राए आज़म और सदूर पाकिस्तान के नक्शे पे डब्बू खेलते रहते हैं और साजिशें करते रहते हैं कि उनके पास और कोई काम नहीं है ना? इस तरह की बेवकूफ़ाना सोच का जन्म दरअसल हमारे तालीमी निज़ाम से हुआ है। मैं जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश करता हूं और हमारी फाजिल वज़ीर इत्तलात, जिनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, प्रोग्राम भी देखती हैं, मेरे ख्याल देखती होंगी, नहीं तो जो प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर बैठा हुआ है प्रोग्राम देख रहा है इस वक्त, वो प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग मरियम साहिबा तक पहुंचा दे, मरियम औरंगजेब साहिबा तक। मरियम नवाज शरीफ तो देखती हैं प्रोग्राम 100%। लेकिन यह कि मैं उनको तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने कल कहा कि तालीमी निज़ाम में हमें अंग्रेजी को उर्दू और उर्दू को अंग्रेजी के खिलाफ खड़ा नहीं करना। मुझे बात इतनी अच्छी लगी, यकीन करो दिल से अच्छी लगी। यही बात है, मैं उर्दू बोलता हूं, उर्दू बोलने वाला हूं, अहले जुबान हूं। यह एक अलहदा बात है कि बहुत सारी जुबानें बोल लेता हूं। सारे फैसले सारे IMF ने करने हैं, उन्हीं की शराइत पे हर हुकूमत ने काम करना है कि हम इंडिपेंडेंट है। यार 200 मुल्क हैं दुनिया में और हम लोग कोई 10-12 मुल्क हैं जो IMF के पास जाते हैं, तो बाकी लोग भी तो गुजारा करते हैं ना। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमने जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप्स आई हैं, वेदर मिलिट्री या हमारी जो सिविलियन लीडरशिप्स हैं, उन्होंने चंद सख्त फैसले करने हैं। वो चंद सख्त फैसले जो हैं वो अमीर की और इनके जो ऑब्वियसली इनके साथ कनेक्टेड होते हैं उनकी जेब पे डाका पड़ता है और वो ये डालने नहीं देते। और ये बाकी बातें तो बड़ी कर लेते हैं। मुझे बताया ना, टैक्स टू GDP रेशियो जो 9% है, क्यों 9% है? लोगों की 17% है, 18% है, 20% है प्लस। ये अभी हमारे इर्द गिर्द के लोग जो हैं मुल्क हैं, इनकी जो इस तरह की है, हमारी क्यों नहीं है? इसलिए कि लोग टैक्स नहीं देते। अब देखिए, हमने 5 प्रोग्राम शुरू किए थे और 5 प्रोग्राम का ये था कि मैंने टैक्स पे टैक्स नहीं लगाना, मैं टैक्स को ब्रॉड करूँगा और टैक्स पेयर लेके आऊँगा।